दोस्तों, जब आप अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तब थोड़ी-थोड़ी दूरी पर थोड़ी-थोड़ी भाषाओं का अंतर आने लग जाता है और यदि आप अधिक दूर चले गए, तो भाषाएं इतनी बदल जाती हैं कि आप उनके भावार्थ को ही नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से कई प्रकार की भाषाओं का ये जो जन्म है, ये एक दूसरे के विचारों को अपने पास में नहीं आने देता है, क्योंकि जब तक हम किसी के विचार समझ ही नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहा है। अब आज जो मैं विषय डाल रहा हूं दोस्तों, और ये जो मैंने लिखा कि सोचा हुआ सब कुछ मिलेगा, और इसके लिए हम जब कोई भी उपाय डालते हैं, तब हम अपने देवों से, अपने प्रभु से, अपनी माँ से अपनी अरदास लगाते हैं, तो वह सब कुछ बोलते हैं जो हमें चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपकी भाषा से प्रभावित होते हैं? नहीं दोस्तों, आपका बोलना अपनी जगह पर उचित है, लेकिन भाषा से कभी भी भगवान प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि भाषा केवल और केवल शब्दों का एक जोड़ है। या तो आप किसी भी इस प्रकार की जो लय होती है वो संगीत टाइप में होती है, उस संगीत टाइप में आप प्रकृति से जुड़ जाएं, तब आपकी हृदय से आवाज निकलने लगती है, तब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तब आप देवों से भी जुड़ जाते हैं। या फिर आप अपने भावों को प्रकट करने के लिए आपका मानसिक जप चलता है, जो मन से चलता है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सोचा हुआ कैसे मिलेगा। दोस्तों, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे चले जाते हैं और उनसे मिलने के लिए अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन जब तक सुदामा उनके महल में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के महल में रहते हैं, वे अपने मुख से कभी नहीं कहते कि मैं आया किस लिए, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे भेजा किस लिए है। उनकी धर्मपत्नी ने भेजा था कि हम इतनी व्यथा उठा रहे हैं, पीड़ा में हैं, गरीबी से तंग हो चुके हैं, खाने को दाना नहीं है, क्यों ना आपके बताया करते हैं कि मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि राजा हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते। हम उनके कहने के बाद बार बार कहते हैं तो चले तो जाते हैं, लेकिन मुख से यह कभी नहीं कहते कि मैं किस लिए आया हूं। वे वहां पर रुकते हैं और रुकने के बाद उनकी विदाई भी होती है समय के अनुसार, लेकिन फिर भी उन्होंने जाते हुए भी ये भगवान से नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, मैं आया किस लिए था। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने वह सब कुछ पहले ही उनके वहां पर भिजवा दिया जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, आज यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से भगवान ने उसके हाव भाव को पढ़ लिया, उसकी जो मुद्रा थी उसको पढ़ लिया, उसके रहन सहन को पढ़ लिया, भगवान जान गए कि इसको चाहिए क्या। इसी प्रकार से आप जब अपनी मुद्रा से भगवान की पूजा करते हैं, तो दोस्तों मैं आज जो मुद्रा बताने जा रहा हूं, यह मुद्रा आप यदि बिना बोले, आपने कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप पूजा स्थान में बैठ करके अपनी यह मुद्रा से याचना करेंगे
तो सोचा हुआ सब कुछ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मुद्रा हुआ करती है। हाँ दोस्तों, हुआ करती। तो आइए आ जाते हैं अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप पूजा स्थान पर जाएं, सुबह जाएं, शाम जाएं, एक टाइम जाएं, 2 टाइम जाएं, ये आपकी मर्जी पे है। चाहे दोपहर को भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब आपके पास समय हो, अपने पूजा स्थान में चले जाएं। बस दोस्तों, अब आपने करना क्या है, अपने पूजा स्थान के सामने यानी अपनी देवों के सामने उसमें से एक कोई भी देव जो आपको प्रिय हो, उनकी फोटो अपने सेंटर में लगा लें, यानी पूजा स्थान के मध्य में लगा लें। और यदि पूजा स्थान पर नहीं लगाना चाहते हैं या अपनी एक अलग फोटो लगाएं, तो अपना फिर पूजा स्थान के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अपना सामने चौकी लगाएं और उसके सामने अपनी फोटो रख लें। हो गया। और अब आपने करना क्या है दोस्तों, चाहे आप पूजा स्थान पे हो, चाहे आप फोटो के सामने हो, आपने सिर्फ इतना करना है। सर्वप्रथम इस प्रकार की मुद्रा, ये हाथ आपके इतने नीचे रहने चाहिए, यानी ये अपनी छाती के सामने, ये आपकी मुद्रा है दोस्तों। और इस मुद्रा से होती है, सबसे पहले ये मुद्रा बनाते ही आपकी प्रार्थना लग जाती है। अब आपका केवल ध्यान चलेगा, जिस देव की भी आपने फोटो लगाई है उसका ध्यान चलेगा, और आप उनके सामने इस प्रकार से अपनी मुद्रा बनाएं, यानी हाथों को परस्पर जोड़ लें। हाथों को अब धीरे धीरे करके उठाएं और अपने मस्तक को धीरे धीरे करके नीचे लाएं। ये दूसरी मुद्रा होगी। पहली मुद्रा, दूसरी मुद्रा, अपने हाथों को धीरे धीरे करके उठाएं और अपने मस्तक को नीचे इस पर टिका दें। और दूसरी मुद्रा के बाद में आपने इस प्रकार से आपके हाथों को ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे खोलते हुए पूरा हाथ खोल लेना है। और दोस्तों, अपने हाथों को सीधे ऐसे ले आना है। ये होती है याचक की मुद्रा, यानी कि याचना। जैसे कि हम कोई भी चीज मांगते हैं और देने वाला जब हमें देता है, तो हमें इसी प्रकार से हाथ करने पड़ते हैं। इसको आप झोली कहें कि भगवान मेरी झोली में कुछ डाल दें, और मैं आपका याचक हूं, आपके द्वार पर खड़ा हूं। आपने बोलना कुछ नहीं है दोस्तों, बस मन में जो सोचेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, तो वहीं से आपकी याचना शुरू हो जाएगी। अब आपने फिर अपने हाथों को, इस मुद्रा को आपने 3 बार करना है। अब मैं करके दिखाता हूं। पहला, ये एक बार किया। अब मैं दूसरी बार करके दिखाता हूं। यहीं पे हाथों को ऐसे कर लें, सर को झुकाएं, इस प्रकार से घुमाते हुए पूरा हाथ खोल दें और फिर आगे हाथ को इसी प्रकार से ले आए। ये 2 बार हो गया। अब ये तीसरी बार इसी प्रकार से करें। ऐसे हाथों को जोड़ें, थोड़ा ऊपर उठाएं, मस्तक को नीचे झुकाएं, टच कर लें हाथ को, और इस प्रकार से बाहर को हाथ लाते हुए और फिर से ये अपनी याचना की मुद्रा, ये 3 बार आपने ऐसा करना है दोस्तों। और तीसरी बार करने के बाद बस आपने अपने सर को झुका देना है। दोस्तों, बिना मांगे मिलेगा, बिना शब्द बोले मिलेगा, बिना दीपक जलाए मिलेगा, बिना अगरबत्ती जलाए मिलेगा। समय का कोई बंधन नहीं है। जब दिन में आपके पास समय हो, कर लेना दोस्तों।
और लगातार यदि आप इसे करते रहें तो अति उत्तम है। 1 मिनट का प्रयोग नहीं है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान आपकी ये जो याचना है, आपकी प्रार्थना है, आपका जो वंदन है, इन सब को देख रहे हैं, आपके हाव भाव को पढ़ रहे हैं, आपके दिल की बातों को वो जान जाते हैं। जो आप मन में सोचते हैं वह पूरा होगा ही होगा दोस्तों। करके जरूर देख लेना। और यदि ये कहें कि जी इसमें तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो फिर भाई धन खर्च होता है तो फिर जैसा चलता है वैसा चलने देना। कई बार व्यक्ति कह देते हैं जी इस प्रयोग में, वैसे तो मैं प्रयोग में कभी भी धन खर्चे की बातें बताया ही नहीं करता हूं कि धन ही होता तो व्यक्ति के पास समय ही कहाँ था पूजा करने का। अब व्यक्ति के पास धन ही नहीं है और हम उसको कहें कि ये 5 रुपए खर्च कर दो, अखरता है। और ऐसे मेरे पास बहुत बंदे हैं जो पहले ही ये कह देते हैं जी आप मेरे को एक अगरबत्ती जलाना भी मत बता देना, मेरे पास उसके भी पैसे नहीं है। पर खैर, मैं सिर्फ आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी पैसों से भगवान प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। आपके दिल की जो तमन्ना है, वो दिल, जब आपका मन, आपके अंदर के भाव जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो समझ लेना वहां से वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। किसी दिन भूल भी जाएं तो ये ना सोचें कि भाई क्या होगा, नहीं कोई बात नहीं। और किसी दिन 2 बार भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। और आप पूछेंगे जी कितने दिन करें, आपकी इच्छा हो जितने दिन करके तो देखें, किस दिन से करें, कभी भी शुरू कर दें। अच्छा लगता है दोस्तों तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता।